हम लोग अब तक क्या पढ़ रहे थे कि अन्य प्रकार के जीवों में श्वसन कैसे होता है, कौन किसके कारण लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, किण्वन कैसे बनता है, ईस्ट में श्वसन कैसे होता है, हम लोगों ने ये देखा। ईस्ट और अमीबा में श्वसन कैसे होता है, विशालकाय जंतुओं में कैसे श्वसन होता है, इस चीज़ के लिए हम लोगों ने देख लिया। आज अब हम लोग देखेंगे कि पौधों में श्वसन कैसे होता है, पौधों में श्वसन कैसे होता है। तो बच्चों, हम लोग प्रकाश संश्लेषण जब पढ़ रहे थे तो प्रकाश संश्लेषण में हम बताए थे कि जो श्वसन की क्रिया होती है या पौधे जिस प्रकार भोजन बनाते हैं तो उसी के भोजन बनाने के माध्यम से भी ये क्या करते हैं कि गैसीय विनिमय करते हैं। क्या करते हैं? गैसीय विनिमय करते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि एक पौधा है। क्या है? एक पौधा है। पौधा क्या करता है कि एक भाग से क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है। क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है। क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है। तो जब प्रकाश संश्लेषण करता है तो एक तरफ से क्या आता है? वायुमंडल से क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ आता है? अंदर की तरफ आता है। फिर उसके बाद ये बाहर की तरफ क्या छोड़ता है? ऑक्सीजन को रिलीज करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन को रिलीज करता है। इतना क्लियर हुआ? यानी पौधे जब प्रकाशीय अभिक्रिया करते हैं उस दौरान ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को निकाल देते हैं। लेकिन पौधे के कुछ भाग, मान लो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन होता है, ये जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं उस ऑक्सीजन की थोड़ी सी मात्रा ये क्या करते हैं? अपने पास ले लेते हैं। क्या करते हैं? थोड़ी सी मात्रा। चूंकि इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती तो इसलिए क्या करते हैं? थोड़ी सी मात्रा ऑक्सीजन की लेते हैं और ऑक्सीजन लेने के बाद ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। थोड़ा इस बात को समझिए। पौधे जब कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य के प्रकाश की सहायता से या खनिज लवण की सहायता से क्या करते हैं? यहाँ पर एक तरह से ऑक्सीजन जब निर्माण करते हैं, ऑक्सीजन जब बाहर छोड़ते हैं थोड़ी सी मात्रा ये क्या करते हैं? अपने आप में ले लेते हैं। लेने के बाद यानी अपने जैविक क्रियाओं के लिए लेते हैं। कौन? पौधे। और क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। अब बात ये उठता है कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हाँ, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड सूक्ष्म मात्रा में छोड़ते हैं, लेकिन प्रकाशीय अभिक्रिया के दौरान यह पुनः कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर ले लेते हैं। और प्रकाशीय अभिक्रिया कब होता है? दिन में होता है। कब होता है? दिन में होता है। इसे क्या करते हैं? पौधे ले लेते हैं, यानी शोषण भी कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकाल रहे हैं, लेकिन वो स्वयं अपने आप में ले रहे हैं। तो ये स्थिति हो गई किसकी? पौधे शोषण कैसे करते हैं? जब अपना कार्बन डाइऑक्साइड लेके जब ऑक्सीजन निकालते हैं उसमें थोड़ी सी मात्रा अपने जैविक क्रियाओं के लिए लेते हैं, फिर पुनः कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड पुनः अपने भोजन के रूप में उसे ले लेते हैं। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अब बात ये उठती है, हम लोगों ने सुना है कि रात के समय पेड़ के नीचे, पौधों के नीचे हमें नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? अब देखिए, प्रकाशीय अभिक्रिया कब होता है? दिन में होता है। तो जब दिन में होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाशीय अभिक्रिया में ही तो जाएगा। जब पौधा अपना भोजन नहीं बना रहा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर ही आएगा। तो यानी दिन के समय अपना बनाया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड तो ले रहा है, लेकिन रात में ये प्रकाशीय अभिक्रिया नहीं करता, इसलिए ये रात में कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं लेता बल्कि वायुमंडल में छोड़ता है। इसलिए हमें रात में पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। ये स्थिति हुआ। अब ये किसके माध्यम से लेते हैं? इनका अंग कौन है? तो हमने बताया था कि रंध्र। क्या? रंध्र बताया था। और रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों में। तो यानी श्वसन के अंग इनके क्या हैं? पत्तियां हैं, रंध्र हैं और क्या हैं? जड़ हैं। पत्तियों के माध्यम से श्वसन की क्रिया करते हैं। वात रंध्र एक आता है। रंध्र, वात रंध्र। वात रंध्र कहाँ होते हैं? पौधे के जो स्टेम होते हैं वो बड़े होने के बाद वो जगह जगह फट जाते हैं, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनके माध्यम से भी ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का गैसीय विनिमय करते हैं। और जड़ के भी माध्यम से। अब कहोगे जड़ के माध्यम से कैसे करते हैं? तो जड़ में जो जड़ के ऊपर मिट्टी पाई जाती है उसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन के कण पाए जाते हैं, ऑक्सीजन पाए जाते हैं। जो जड़ उन्हें क्या करता है? मिट्टी में उपस्थित ऑक्सीजन को उपस्थित उसे क्या करता है? खींच लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने का कार्य करता है। तो ये स्थितियाँ बराबर, यानी कि पौधे के श्वसन अंग कौन कौन से हैं? पत्तियाँ हैं, रंध्र है, वात रंध्र है और जड़ है।
इतना आप लोग क्लियर कर लीजिए। पौधे भी क्या करते हैं, शोषण करते हैं। शोषण करने के बाद पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, लेकिन दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और रात के समय क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं ले पाते, इसलिए हमें पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। ये स्थिति हो गई। इसके शोषण अंग कौन कौन से हैं, मैंने बता दिया, पत्ती, वात, रंध्र, रंध्र तथा जड़। इतना क्लियर हुआ। दूसरी स्थिति आती है अन्य जंतुओं में श्वसन की क्रियाएं कैसे होती हैं। तो अन्य जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, जैसे कीटों की बात करें। कैसे की बात करें, कीटे, जैसे तिलचट्टा हो गया, क्या हो गया, तिलचट्टा हो गया ना, और कीट पतंग बहुत से हो गए हैं ना। जैसे हम लोग बहुत से ऐसे प्राणी देखते हैं जिसमें हीमोग्लोबिन न पाया जाए, जिसमें रक्त न हो, क्या ना हो, रक्त न हो, वो किसके समूह में रखे जाते हैं, कीटों में। उसमें लाल रक्त नहीं होता, सफ़ेद होता, उसे हम हीमोसील कहते हैं। तो ऐसे में जो होगा, जैसे टिड्डा हो गया, काकरोच हो गया, ये क्या है, इंसेक्ट हैं। इनमें कैसे होता है, ट्रैकिया के माध्यम से, इसके माध्यम से, ट्रैकिया के माध्यम से या श्वास नली के माध्यम से। इसमें कोई अंग विकसित नहीं होते, बल्कि त्वचा पे उनके छिद्र होते हैं, जिससे वो ऊतक से कोशिकाओं में जुड़े होते हैं, जो स्वतः त्वचा के मेम्ब्रेन के द्वारा ही ऑक्सीजन को उस रास्ते से ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो यानी ट्रैकिया के माध्यम से वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। यह ट्रैकिया किस जीवों में पाया जाता है, जिसमें हीमोसील पिगमेंट पाए जाते हों, वो कौन से हैं, जैसे टिड्डा, काकरोच। इनमें क्या पाए जाते हैं, ट्रैकिया के माध्यम से शोषण होता है, इसमें हीमोसील पाए जाते हैं, न कि हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं तो किसी पथ के माध्यम से ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं, लेकिन इसमें नहीं पाए जाते हैं। दूसरा है श्वास। तीसरा मिलता है गिल्स। गिल्स किस में पाई जाती है, मछलियों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, मछलियों में। तो मछलियों में जो गिल्स होते हैं, वो गिल्स की बात करें तो गिल्स ये क्या करता है, जल में उपस्थित, गिल्स जल में उपस्थित ऑक्सीजन को क्या करते हैं, अपने तरफ खींचते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। यानी जल में उपस्थित ऑक्सीजन को कौन खींचने का कार्य करता है, अंदर लेने का कार्य करता है, वो करता है गिल्स। ये किस में पाए जाते हैं, मछली में पाए जाते हैं। यानी पूछता है मछली में श्वसन अंग है कौन, गिल्स। और फेफड़ा विशालकाय जंतुओं में पाया जाता है, जैसे मनुष्य, घोड़ा, बकरी, इस सब में क्या पाया जाता है, फेफड़ा। फेफड़ा के लिए अंग विकसित होते हैं, जैसे नाक हो गया ना, श्वास नली हो गई, ये तमाम उसमें स्टेप होते हैं, आर्गन होते हैं जो विकसित होते हैं। तो इसलिए इसको याद कर लीजिएगा कि अन्य जंतुओं में कैसे होता है। कीटों में किसके माध्यम से शोषण होता है, ट्रैकिया के माध्यम से होता है। ट्रैकिया किसको जोड़ता है, कोशिका तथा ऊतक को जोड़ता है। और मछली में कैसे शोषण किसके माध्यम से होता है, गिल्स के माध्यम से होता है। ये जल में उपस्थित ऑक्सीजन को आसानी से अलग कर लेता है और ऑक्सीजन को मछली तक पहुंचा देता है। फेफड़ा किस में पाया जाता है, विकसित जीवों में पाया जाता है। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।